नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन मऊ क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे कक्षा 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया क्या है। संयोजन अपक्रिया क्या है और वियोजन अपक्रिया क्या है। अगर आपने सबसे पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में हमने बताया है कि जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं 50-55 क्वेश्चन है, वो इतने इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप लोग उनको कर लोगे तो आपका कम से कम 60 नंबर पक्का हो जाएगा। तो वो वीडियो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहां से जाकर वीडियो जरूर देख लेना। तो आज का टॉपिक है संयोजन और वियोजन अपक्रिया क्या है। सबसे पहले देखेंगे संयोजन अपक्रिया क्या है। तो संयोजन अपक्रिया क्या होती है, इसमें होता क्या है। इसमें कुछ नहीं होता है। सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन, फिर देखेंगे एग्जाम्पल, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन में क्या दिया गया है, संयोजन अपक्रिया क्या है। ठीक, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। कितने पदार्थ हों, दो या दो से अधिक पदार्थ हों, और किसका निर्माण करें, एकल उत्पाद का निर्माण करें। एक उत्पाद का। दो पदार्थ कौन कौन से, मान लो क्या मान लो, P और Q। P और Q दो लोग हैं। P और Q दो लोग हैं। जब ये दोनों लोग आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, PQ बन जाएगा। P और Q दो अलग अलग पदार्थ हैं। P और Q दो अलग अलग पदार्थ हैं। जब इनकी अभिक्रिया होगी, जब इनकी संयोग करेंगे तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, PQ बनेगा। ठीक है, देखो P, इसको अलग हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलेंगे इसको हम, अभिकारक बोलते हैं, सिंगल वाला अभिकारक। इसको भी क्या बोलेंगे हम, अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभिकारक। ठीक, अब क्या होगा, अब ये जो बना है, इन दोनों से मिलकर जो बना है उसको बोलेंगे हम उत्पाद। जो इन दोनों से मिलकर बनता है उसको बोलते हैं हम उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। अब इसी को केमिस्ट्री की भाषा में देखते हैं, केमिस्ट्री के रिएक्शन से देखते हैं कि क्या होगा। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, इधर एग्जांपल ले लेते हैं Mg क्या होता है, मैग्नीशियम। Mg क्या होता है, मैग्नीशियम। अब देखो Mg और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब दोनों को मिलाएंगे, मैग्नीशियम को मिलाएंगे और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपको MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर जब Mg और O2 आपस में मिलेंगे तो प्राप्त होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम है ये आपका ये। और जो O2 ये आपकी क्या है, ऑक्सीजन। क्या है आपकी, ऑक्सीजन है। ठीक, मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया आपका। ये जो बनकर आया है ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखेंगे जो ये समीकरण बना है ये बैलेंस है, संतुलित है। बैलेंस क्या होता है, Mg यहाँ पर कितने हैं, Mg यहाँ पर 1 Mg है। यहाँ पर कितने Mg हैं, यहाँ पर भी 1 Mg है। यहाँ पर O कितने हैं, यहाँ O 2 है, लेकिन यहाँ पर O केवल 1 है। तो यहाँ O 2 करने के लिए हम क्या करें, पीछे लगा दें, नहीं, कभी भी हम पीछे नहीं लगाना है, हमको हमेशा आगे गुणा करते हैं। तो O कितने हो गए, 2। तो जैसे हमने 2 इधर लगाया O में तो Mg भी कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पर Mg कितना है, Mg 1 है। तो यहाँ पर Mg को 2 बनाने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब हमारा समीकरण जो है बैलेंस है। पेपर में क्वेश्चन आता है समीकरण को संतुलित कीजिए, तो समीकरण आपका संतुलित हो गया, समीकरण आपका संतुलित हो गया। तो ऐसे आपका बनता है। ठीक, और एग्जांपल देख लो, दूसरा एग्जांपल आप लोग देखेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे CO प्लस Cl2, ये क्या है आपका
कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अभी हम आपको बताएंगे ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर लिखेंगे हम कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपकी क्या है, ये क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन आपकी गैस है, ठीक। क्लोराइड क्या है आपका, क्लोराइड। क्लोराइड लिखेंगे, ठीक, क्लोराइड। अब जब ये दोनों आपस में मिलेंगे CO और Cl2, CO और Cl2 जब मिलेंगे आपस में तो क्या बनेगा, COCl2, COCl2 बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनिल क्लोराइड का फार्मूला है ये, कार्बोनिल क्लोराइड COCl2। तो ये आपका बन जाता है, ठीक। जैसे और इसको हम क्या बोलते हैं, COCl2 का दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं फास्जीन गैस। क्या बोलते हैं, फास्जीन गैस भी है COCl2। यह एक बहुत ही विषैली गैस है। कैसी गैस है, बहुत ही विषैली गैस है। अगर कहीं पर छोड़ दिया जाए तो इंसान मर सकता है, इतनी विषैली गैस है ये COCl2। हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन है कि CO और इस CO में क्या अंतर है। ये भी CO है और ये भी CO है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट में जरूर बताना है, इस CO और ये CO में आपका क्या अंतर है, इसमें आपका अंतर क्या है, ठीक। तो ये आपकी है संयोजन अपक्रिया। जब दो पदार्थ आपस में मिलकर, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वहां पर कौन सी अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया कहलाती है। इसमें Mg और O2 को मिलाया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, ठीक। और इसमें CO और Cl2 को मिलाया गया तो COCl2 मिला। तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से फटाफट ले लो। अब हम देखेंगे वियोजन अपक्रिया क्या है। वियोजन अपक्रिया अगला नंबर टॉपिक आपका दिया गया है, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया क्या है, वियोजन अपक्रिया को हम अपघटन अपक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपघटन अपक्रिया भी बोलते हैं। वियोजन अपक्रिया है क्या, ये कुछ नहीं है, ये संयोजन अपक्रिया जो होती है उसी का थोड़ा थोड़ा उल्टा है। अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा है तो आपको वियोजन अपक्रिया भी समझ में आ जाएगा। तो क्या है वियोजन अपक्रिया, सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या है। जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है और दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, वह अपक्रिया वियोजन अपक्रिया कहलाती है या फिर अपघटन अपक्रिया कहलाती है। यह अपक्रिया किसके द्वारा होती है, प्रकाश के द्वारा होती है या फिर विद्युत के द्वारा या फिर ऊष्मा के द्वारा होती है। केवल तीन चीजों से आपकी अपक्रिया होती है, या फिर प्रकाश से होगी या फिर विद्युत से होगी या फिर ऊष्मा से होगी। इसमें क्या होता है, बाहरी प्रभाव के द्वारा कोई पदार्थ आपस में टूट जाता है। अभी हमने क्या बताया था, देखो जैसे P और Q साथ में बैठे हैं, दो लोग साथ में बैठे हैं, इनके बीच में हो गई लड़ाई, इनके बीच में हो गई लड़ाई। लड़ाई किसने करवाई, लड़ाई करवाई बाहरी प्रभाव ने। किसने लड़ाई करवाई थी, बाहरी प्रभाव ने लड़ाई करवाई P और Q के बीच में। जब इनकी लड़ाई हो गई तो P बोलने लगा मैं तुमसे अलग रहूंगा, तो P और Q दोनों अलग हो गए। P और Q दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। बाहरी प्रभाव ने लड़ाई करवा दी तो ये अलग हो गए। तो इसमें यही होता है कि जब कोई पदार्थ, ये एक पदार्थ था, इसको बोलते हैं अभिकारक, इसको बोलते हैं अभिकारक। ये अभिकारक बाहरी प्रभाव के कारण टूटा और दो या दो से अधिक पदार्थों में बट गया। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यौगिक। जो अलग अलग बटा है उसको बोलेंगे यौगिक, और ये भी आपका क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा, ठीक। तो ये होता है आपका, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई रिएक्शन आपका ले लेते हैं, रिएक्शन जैसे आपका AgCl है, AgCl, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड पर जब बाहरी प्रभाव पड़ेगा, जब बाहरी प्रभाव पड़ेगा, इसमें क्या डालेंगे, AgCl में हम डाल देते हैं सूर्य का प्रकाश। क्या डाल देते हैं इसमें,
सूर्य का प्रकाश। जैसे हमने इसमें सूर्य का प्रकाश डाला AgCl में, तो ये बोलने लगा AgCl से बोला, क्या बोला, भैया तुम दूर हटो, Ag अलग हो जाओ, Cl अलग हो जाओ। तो Ag अलग हो गया और प्लस Cl तो रहेगा नहीं, Cl2 होता है, Cl2 हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, आपका AgCl किसमें टूट गया, Ag और Cl2 में टूट गया, Cl2। ठीक, ये क्या है आपका सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर है, ये आपकी क्लोरीन गैस है। जब सूर्य का प्रकाश डाल दिया इसमें, देखो अब यहां से एक प्रश्न आता है, पेपर में एक प्रश्न पूछा जाता है क्या, कि सिल्वर क्लोराइड को हम हमेशा काले रंग की बोतल में क्यों रखते हैं, सिल्वर क्लोराइड को इसको काले रंग की बोतल में क्यों रखते हैं। तो वो इसलिए रखा जाता है कि काले रंग की बोतल में सूर्य का प्रकाश जा नहीं पाता है, वहां पर किरणें नहीं जा पाती हैं, इसलिए जो कि ये टूट नहीं पाता है। अगर वहां पर सूर्य का प्रकाश चला जाएगा बोतल के अंदर तो क्या होगा, अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन हमको अलग अलग नहीं करना है। ठीक, तो इसीलिए उसको हमें काले रंग की बोतल में रखा जाता है। तो क्वेश्चन आपका पेपर में आता है। ठीक, तो AgCl टूट गया किसमें, Ag और Cl2 में। ठीक, अब देखो, अब चेक करो समीकरण बैलेंस है या नहीं है। देखो Ag कितने हैं, एक है, इधर Ag एक है, इधर Cl एक, लेकिन इधर Cl दो है, इधर Cl दो है, इधर Cl दो करने के लिए इधर दो का गुणा करना पड़ेगा, इधर Cl बराबर हो गया लेकिन Ag गड़बड़ हो गया, इधर Ag माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर दो का गुणा करना पड़ेगा। तो हो गया आपका बराबर 2Ag 2Ag 2Cl Cl2, तो आपका मैनेज हो गया। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल इसमें क्या डाला गया है, सूर्य का प्रकाश आपका डाला गया है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब ये टूटेगा CaCO3, इसको जब हम तोड़ेंगे तो किसमें टूटता है, टूटेगा आपका CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड चूना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में आपका टूट जाएगा। ये किसमें टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या है, गैस है, क्या है आपकी गैस। अब देखो ये टूट गया, चेक कर लो समीकरण बैलेंस है कि नहीं है। Ca कितना है, एक, Ca एक, O कितना है, अब देखो C कितना, इधर 1, इधर भी 1, O3 है, तो 1 और 2 3, इसका मतलब समीकरण क्या है, बैलेंस है। इसमें प्रभाव क्या पड़ा, इसमें बाहरी प्रभाव क्या पड़ा, तो इसमें जब ऊष्मा डाली गई, क्या डाली गई, ऊष्मा डाला गया, तब ये अपना बदल दिया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तीसरा रिएक्शन और देख लो, किसके कारण, वो भी विद्युत के कारण। विद्युत के कारण क्या हुआ, क्या हुआ विद्युत के कारण, जैसे हमने ले लिया NaCl। NaCl किसका सूत्र होता है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। NaCl किसका सूत्र होता है, कमेंट में बताएंगे। तो ये आपका जब इसमें विद्युत प्रवेश हुआ, जब इसमें बिजली डाली गई तो किसमें टूट गया, किसमें टूट गया, Na में टूट गया और Cl2 में टूट गया। Cl2 आपकी गैस है, तो गैस आपकी उड़ जाती है। जब एरो का निशान ऊपर हो इसका मतलब होता है गैस उड़ रही है। अब जब अगर एरो का निशान नीचे हो इसका मतलब होता है अवक्षेप। क्या होता है, अवक्षेप। और ऊपर का मतलब होता है गैस। गैस तो हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, लेकिन अवक्षेप अभी तक हमने अच्छे से नहीं देखा है। नीचे निशान लगा हो तो अवक्षेप होता है। अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप होता है, मान लो अगर आप लोगों ने क्या किया, बाल्टी में मिट्टी घोली तो कुछ देर बाद घोल के रख दो, 2-3 घंटे बाद आप लोग देखोगे कि पानी आपका ऊपर होगा और मिट्टी आपकी नीचे बैठ जाएगी। तो जो नीचे बैठ गई मिट्टी वही क्या है, अवक्षेप है। क्या है, अवक्षेप कहलाएगा।
तो ठीक, अब इधर देख लो, चेक कर लो समीकरण बैलेंस है कि नहीं है। ये इधर Na कितना है, 1, इधर Na 1, इधर Cl 2 है, लेकिन इधर एक Cl की कमी है, तो इधर 2 का गुणा कर दो। तो हमने 2 का गुणा कर दिया, यहाँ भी 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 कर दो, तो 2Na Cl भी 2 और Cl भी 2, तो ये आपका हो गया। अब देखो, यही रिएक्शन से आपका एक और टॉपिक बन सकता है पेपर में। क्या बन सकता है, इसको बोलेंगे, जिस पर हम लोग प्रकाश डाला है, इसको क्या बोलेंगे, प्रकाशीय अवक्रिया। प्रकाशीय अवघटन अवक्रिया बोलेंगे इसको, प्रकाशीय अवघटन अवक्रिया, अवघटन अवक्रिया। और इसको क्या बोलेंगे, ऊष्मा वाले को ऊष्मीय अवघटन अवक्रिया। क्या बोलेंगे, ऊष्मीय अवघटन अवक्रिया बोलेंगे इसको, ठीक। और विद्युत को क्या बोलेंगे, विद्युत अवघटन अवक्रिया। यहां से क्या होगा, विद्युत अवघटन अवक्रिया, अवघटन अवक्रिया। तो ये जो टॉपिक है आपका संयोजन अवक्रिया और वियोजन अवक्रिया। वियोजन अवक्रिया का दूसरा नाम अपघटन अवक्रिया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कक्षा 10 के लिए, 2025 के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको तैयार करके जरूर जाना है। बस आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ।